चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 19 फरवरी से होगी और इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है, लेकिन वहां के स्टेडियम अब तक बनकर तैयार नहीं हुए। लाहौर और कराची जैसे बड़े मैदानों की हालत भी खस्ता नजर आई और इन बदहाल स्टेडियम्स के कई वीडियो पिछले कुछ दिनों में तेजी से वायरल हुए, जिसने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की फजीहत करवा दी। माना जा रहा है कि इसी से बचने के लिए पाकिस्तान ने लाहौर और कराची के स्टेडियम में पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया, ताकि स्टेडियम की बदहाली की तस्वीरों से उनकी थू थू ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि ना पहुंचेंगे लोग, ना खींचेगी तस्वीरें और ना होगी बेइज्जती। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पीसीबी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उसके स्टेडियम की हालत देखकर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो पाना मुश्किल नजर आया। एक स्टेडियम को देखकर तो ऐसा लगा जैसे उसे नए सिरे से बनाया जा रहा हो, मतलब एकदम शुरू से। वहां तो स्टेडियम की इमारत बनाने का काम जारी नजर आया, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पुख्ता तैयारी वाले दावों की पोल खोल कर रख दी। भोपाल में कुछ दिन पहले रातापानी अभयारण्य में सक्रिय हुआ पुष्पा सागवान के हरे भरे सैकड़ों पेड़ों की कटाई जारी। वन विभाग को इसकी खबर तक नहीं। वन विभाग की नाक के नीचे देर रात तक कटाई जारी रहती है। न्यूज 18 ने वन विभाग को अब सच्चाई बताई। तस्करों ने दोहराई पुष्पा वाली स्क्रिप्ट। पुलिस बेखबर, कैसे झुकेगा एमपी का पुष्पा। वन विभाग की नाक के नीचे पुष्पा कर रहा तस्करी। एक फिल्म आई पुष्पा, न उस फिल्म में पुष्पा झुका और न ही एमपी में पुष्पा झुक रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है एमपी में हो रही तस्करी, जो पुष्पा स्टाइल में की जा रही है और वन विभाग से लेकर पुलिस तक बेखबर है। जंगल बचाएं, जीवन बचाएं, ये स्लोगन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसी को धता बता रहे हैं यहाँ के जंगल माफिया, जो धीरे धीरे करके जंगल को खोखला कर दे रहे हैं। और ये राजधानी भोपाल से मात्र 50 किलोमीटर दूर ये देखने में आ रहा है। ये इलाका है राजधानी भोपाल का उबैदुल्लागंज वन मंडल के बिनेका वन परिक्षेत्र। यहाँ नेशनल हाईवे के पास हजारों पेड़ हैं, वो भी सागवान के, जो अब धीरे धीरे घट रहे हैं, क्योंकि एमपी में भी पुष्पा राज आ गया है। लकड़ी के तस्कर इसी स्टाइल में वन क्षेत्र को काट रहे हैं, अवैध लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। हम बिल्कुल NH-12 के किनारे एक जंगल है, उबैदुल्लागंज क्षेत्र लगता है, बिनेका वन परिक्षेत्र बेसिकली अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर हम एक बड़ा ही वो दिखाने जा रहे हैं, एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं, किस तरीके से जंगल को खत्म किया जा रहा है वन अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर। जिस जगह हम खड़े हुए हैं आप देख रहे हैं, हर 4 कदम पर इस तरीके से आपको एक पेड़ कटा हुआ मिलेगा। वन माफिया जो है जंगल के अंदर आता है, रात के अंधेरे में आता है, दोपहर में आता है और धीरे धीरे करके एक एक करके जंगल को साफ किए जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी भनक किसी को नहीं है। इन सब के बावजूद वन विभाग बेखबर है। वन अभयारण्य क्षेत्र रातापानी, बिनेका और सुल्तानपुर के बीच वन विभाग की लगाई गई फेंसिंग को वन माफिया ने काटकर अस्थायी रास्ता बना रखा है। रात के अंधेरे में बेशकीमती सागौन की लकड़ियों की कटाई हो रही है और फिर तस्करी। वन माफिया का खौफ इतना है कि ग्रामीण दबी जुबान से पेड़ काटने की बात कह रहे हैं। लकड़ी वाले घुसते हैं अंदर तो वो जगह बना लेते हैं, घुस जाते हैं, ये होता है उसका। तो मान लो कोई बात और हो जाए, अब उसको तो तुम्हें क्या मालूम थी, तुमने तो बताया। वन विभाग दावा करता है कि तस्करों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। मामला अभी मेरे संज्ञान में आपने डाला है, कुछ फोटो भी मिले हैं, वीडियो भी मिले हैं, मैं उसको चेक करवाता हूँ, जो होगा नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। स्टाफ पूरा लगा हुआ है, बिनेका में स्टाफ पर्याप्त है और अभी आपने जो खबर दी है उसको चेक कराते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। सवाल उठता है कि अगर वन विभाग कार्रवाई कर रहा है तो सागौन के काटे गए पेड़ के निशान क्या गवाही दे रहे हैं। रातापानी अभयारण्य राजधानी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ ऐसा हाल है तो फिर प्रदेश के बाकी जंगलों का हाल आप समझ ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।